हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग जो है सिलेक्टिव क्वेश्चन का जो है नोट्स को कवर करने वाले हैं, जिसमें कि करंट प्लस आपका जीएस का पेपर आपको दिया गया है। जीके जीएस प्लस जो है नोट्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिलेक्टिव का जो भी आपका नोट्स आपका भी आपका आ रहा है लेटेस्ट में अभी आपका, जो कि आपका काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट आपका होने वाला है, जिससे कि हुबहू क्वेश्चन आपके जो है एग्जाम में आपके छपते हैं। इसको यहाँ पर हम लोग कवर करने वाले हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि करंट को लेकर के, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि करंट जो भी आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन का आपका आएगा, वही करंट को आपको यहाँ पर आपको कवर जो है करना है आपको। नहीं तो करंट अगर आप रेलवे और एसएससी के जैसा अगर पढ़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपका हो जाएगा। और करंट से रिलेटेड अगर देखा जाए तो जो भी आपका खेल संबंधित या फिर जो भी आपका लेटेस्ट में आपका जो कि सिलेक्टिव आपका जो कि पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है, जो कि आपको सिलेक्ट करके दिया गया, इसको यहाँ पर हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो हम लोग जो है यहाँ पर आपका जीएस और ये कहने का मतलब है कि आपका जीके जीएस और प्लस जो है करंट के सिलेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो आराम से आप सभी लोगों को लगाना है और देखना कि 50 क्वेश्चन में से आपका कितना आपका एक्यूरेसी आपका मेंटेन आपका हुआ है। तो देखिए यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन पूछा रहे, हर्षवर्धन के काल में कहा जा रहा है कि शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था निम्न में से किस स्थान पर थी, आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए और जिस भी क्वेश्चन का आपको आंसर ऑलरेडी आपको पता है तो आप सभी लोगों को कमेंट करके बताते चलना है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका नालंदा आपका हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, हर्षवर्धन के काल में शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था निम्न में से किस स्थान पर थी, आपको मेरा पूछा रहा था, आपका पर नालंदा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किनके द्वारा किया गया था, तो ये कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था, जो कि नालंदा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और साथ ही जो नालंदा आपका विश्वविद्यालय आपका है, ये बौद्ध धर्म दर्शन के लिए जाने जाते हैं, जिसमें कि चीनी यात्री हनसांग जो है ये बौद्ध धर्म दर्शन के लिए जो है नालंदा विश्वविद्यालय आए थे। इतने चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे जहाँ से क्वेश्चन आपका बराबर आपका पूछा जाता है। एक और भी आपका यूनिवर्सिटी आपका है, जो कि आपका भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जिसे हम लोग जो है जिसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो स्थापना किया गया था धर्मपाल के द्वारा किया गया था। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। और ये जो आपका यूनिवर्सिटी आपका है विक्रमशिला आपका विश्वविद्यालय विक्रमशिला आपका यूनिवर्सिटी के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे विकसित उद्योग है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका हमारा राइट आंसर हो जाएगा चीनी। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि महाराष्ट्र में सबसे सर्वाधिक मात्रा में जो है चीनी का उत्पादन किया जाता है। और गन्ना की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका जो उत्तर प्रदेश, लेकिन करंट डेटा अगर आप लोग देखेंगे तो महाराष्ट्र आपका हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है और जिस भी क्वेश्चन का आपको आंसर आपको ऑलरेडी आपको पता है, आप सभी लोगों को जो है कमेंट करते चलना है। तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे तीसरा नंबर में यहाँ पर आपको दिया गया है कि इनमें से किस फसल के लिए लेटेराइट मृदा उपयुक्त मानी जाती है, आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि इनमें से किस फसल के लिए लेटेराइट मृदा उपयुक्त मानी जाती है, ये आपको प्रश्न में आपका कहा जा रहा है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चाय के लिए। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि भारत में चाय की सर्वाधिक जो खेती किया जाता है ये कहाँ पर किया जाता है, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा असम में। और बिहार में अगर बात किया जाए तो आपका किशनगंज में जो है सर्वाधिक मात्रा में जो है चाय का उत्पादन किया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और चाय का जो सर्वप्रथम जो खेती किया गया था, ये किया गया था भारत के असम में किया गया था, असम राज्य में किया गया था। और पूरा ऑल ओवर अगर वर्ल्ड की अगर बात करें तो ये आपका हो जाएगा ब्राजील। इतने फैक्ट को याद रखेंगे। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि काफी बार आपका रिपीट हुआ है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि सिलेक्टिव क्वेश्चन जो भी आपको दिया गया है अच्छे तरीके से आप सभी लोगों को लगा लेना। टाइम बिल्कुल भी आपके पास नहीं बचा हुआ है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वेज नहर। कौन सा नहर हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर स्वेज नहर आपका हो जाएगा कि भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है, तो आपका हो जाएगा स्वेज नहर। ऑप्शन यहाँ पर आपका ये राइट हो जाएगा। ऑप्शन अगर आपने ए को लगाया हुआ है बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा है, कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कर केंद्रीय सरकार एकत्रित करती है, ये आपको हमारा बताना है। तो केंद्रीय सरकार के द्वारा कौन सा कर जो है वसूल किया जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सीमा कर। सीमा कर जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है वसूली किया जाता है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि पृथ्वीराज चौहान की राजधानी कहाँ थी, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने है, रिपीटेड क्वेश्चन है। आप लोग देख पाएंगे कितना ज्यादा हाईलाइटेड प्रश्नों को आपको सिलेक्ट किया गया है, तो एक भी प्रश्न को आपको मिस आपको नहीं करना है। तो ध्यान रहे आप सभी लोगों को। यहाँ पर आपका जो है पृथ्वीराज चौहान की राजधानी कहाँ थी, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर। यहाँ पर आपको ऑप्शन ए में दिया गया अजमेर।
ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, पृथ्वीराज चौहान की राजधानी कहाँ थी, तो ये आपका हो जाएगा अजमेर। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा फास्ट जरूर खींचेंगे तो ये समय कम है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस शीट भी आपको प्रोवाइड आपको किया जाना है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और ऑलरेडी आप लोग पहले से थोड़ा बहुत प्रिपेयर होंगे तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस आपका अच्छा खासा आपका होगा। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगला और मैं आपको बता दूं कि जितनी भी मैंने आपको सेट को आपको प्रोवाइड आपको किया हुआ है, जो कि आपको प्ले लिस्ट में सारा जो है आपको बिहार पुलिस क्लास करके मैंने जो है सिस्टमेटिक तरीका से क्लास को आपको अरेंज कर दिया हुआ है। तो वहाँ से अगर आप लोग लगातार जो है रिवीजन आप लोग करते रहेंगे और खान सर का जो भी आपका सेट मैंने कवर आपको कराया हुआ वो तो आपको 100% आपको सभी आपको लगा ही लेना है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष पारित हुआ था, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपको दिया गया कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो है ये किस वर्ष जो है पारित हुआ था, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ध्यान रहे आप सभी लोगों की ये 1918 में पारित हुआ था। ऑप्शन सी में यहाँ पर आपको दिया गया। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आप सभी लोगों को कमेंट करके बताते चलना जो भी आंसर आपको ऑलरेडी आपको पहले से पता है, तभी आपका कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज होगा कि आप कितना इसमें जो है अटेम्प्ट आप ले पा रहे हो। और साथ ही आप लोगों को जो है स्कोर भी बताना है कि कितना आपका जो है 50 में से आपका सही हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, असहयोग आंदोलन शुरू होने के समय भारत के वायसराय कौन थे, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। 4 से 5 सेकंड के लिए मैं जो है यहाँ पर जो है आपको समय आपको दिया जा रहा है। तो आप सभी लोगों को 4 से 5 सेकंड के अंतर्गत जो है क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट भी आपको लेना है। तो देखिए ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि असहयोग आंदोलन शुरू होने के समय भारत के वायसराय कौन थे, ये आपको हमारा पूछा रहा है। दोस्तों ध्यान रखेंगे ये आपका लॉर्ड इरविन हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। जो भारत में आपका असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था उस समय भारत के वायसराय कौन थे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा लॉर्ड इरविन। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि जलियांवाला बाग कहा जा रहा है कि नरसंहार की जांच के लिए कौन सा आयोग की नियुक्ति किया गया था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देख पाएंगे काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है और जेन्युइन अगर आप अच्छे तरीके से अगर पढ़ाई किए हुए तो आप देख पाएंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आपको मिला होगा जो कि आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत बराबर आपका रिपीट भी आपके हुए हैं। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु जो है जो जलियांवाला बाग के हत्याकांड से रिलेटेड सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है कि ये आपका कब हुआ था। तो ध्यान रखेंगे ये आपका 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल आपके जो 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसके अलावा यहाँ पर आपको प्रश्न में कहा जा रहा है कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था इसके नरसंहार की जांच के लिए जो है किस आयोग की नियुक्ति किया गया था, ये आपको बार बताना है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हंटर आयोग हो जाएगा। ध्यान रखेंगे राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपको दिया गया टिग्रिस नदी मुख्यतः कहाँ से होकर बहती है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आप सभी लोगों को आंसर जो है कमेंट करेंगे। तो बताना आप सभी लोगों को राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो ध्यान रहे कि जो टिग्रिस नदी है ये आपका जो है इराक से होकर के बहती है। कहाँ से बहती है, इराक से होकर के बहती है। ऑप्शन अगर सी आपका आया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, इराक से होकर के टिग्रिस नदी बहती है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि अन्नपूर्णा चोटी किस पर्वत श्रेणी का अंग है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। जितने भी मैंने आपको सीट आपको कराया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इंपोर्टेंट प्रश्नों को ही मैंने आपको जो है सिलेक्ट आपको करके दिया हुआ है और साथ ही वही सीट को कराया हुआ है जहाँ से कुछ जो आपका क्वेश्चन आपका पूछे जाने की पूरी आपका पॉसिबिलिटी आपका है और जो कि अलग अलग संस्था के द्वारा जहाँ से इंपोर्टेंट आपका बुक आपका लेटेस्ट पैटर्न पर आपका प्रिपेयर हुआ है उसी को मैंने आपको कवर किया हुआ है। नहीं तो आप देख पाएंगे प्ले लिस्ट में एक भी आपको आलतू फालतू आपको सेट आपको नहीं मिलेगा। तो बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे अन्नपूर्णा चोटी किस पर्वत श्रेणी का अंग है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हिमालय की है। हिमालय ऑप्शन ए में यहाँ पर आपको दिया गया, राइट आंसर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, बताने आप सभी लोगों को कहा जा रहा है कि खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस द्वारा कहा जा रहा है कि सहयोग देने का क्या कारण था, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस द्वारा सहयोग देने का कारण क्या था, ये आपको मेरा पूछा रहा है। तो इसका देखिए मुख्य रूप से अगर हम लोग बात करें कि इसका मुख्य कारण क्या था, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा राष्ट्रीय आंदोलन में मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना। और यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसका नीति जो है शुरू से अंत तक यही रहा भी है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम घाट से शुरू नहीं होती है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए कहा जा रहा है कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम घाटी से शुरू नहीं होती है, ये आपको मेरा बताना है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा महानदी। आपको याद रखना है कि महानदी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीराकुंड परियोजना ये किस नदी पर निर्मित है,
तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा महानदी पर। और आपको याद रखना है कि सबसे अगर लंबा बांध के बारे में पूछा जाता है तो ये आपका हो जाएगा महानदी। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, इस पर जो हीराकुंड परियोजना को बनाए गए हैं और ये आपके ओडिशा राज्य में स्थित है। काफी बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। एक क्वेश्चन और यहाँ से आपका पूछा जाता है कि कटक कहाँ है, तो ध्यान रखेंगे कि जो आपका कटक है, कटक जो है ये कहाँ पर आपका स्थित है, तो ये भी आपका जो है महानदी के तट पर स्थित है, जो कि चावल अनुसंधान संस्थान के रूप में जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि चावल अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है, तो ओडिशा राज्य के कटक में स्थित है। और अगर ऑल ओवर अगर वर्ल्ड की अगर बात किया जाए तो ये आपका फिलीपींस में है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भारत में अत्यधिक उत्पादन होता है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए। भारत में जो सर्वाधिक उत्पादन होता है ये कौन सी चीज़ों का होता है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। तो याद रहे आप सभी लोगों को कि भारत में जो सर्वाधिक, सबसे पहले तो आपको आंसर आपको कर देना है फटाक से, जैसे क्वेश्चन आपको मिलता है तुरंत आपको जो है इस पर अटैक करना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अभ्रक का। ध्यान रखेंगे भारत में जो सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है अभ्रक का किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि मानस वन्य जीव उद्यान ये कहाँ पर है, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मानस जो वन्य जीव उद्यान है ये असम राज्य में स्थित है। राइट आंसर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि दाभोल विद्युत परियोजना ये बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो दाभोल विद्युत परियोजना ये महाराष्ट्र में स्थित है। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। दाभोल विद्युत परियोजना ये कहाँ पर है, तो ये आपके महाराष्ट्र में स्थित है। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, पश्चिमी घाट का दक्षिणतम दर्रा क्या कहलाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। रिपीटेड क्वेश्चन है, जितनी भी क्वेश्चन आपको दिया गया है ये काफी ज्यादा आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट आपका होने वाला है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पश्चिमी घाट का दक्षिणतम दर्रा ये क्या कहलाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो इसे हम लोग जो है पालघाट दर्रा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या कहते हैं हम लोग इसे, पालघाट दर्रा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात स्थापित अर्थव्यवस्था तुलनात्मक दृष्टि से किससे निकटतम है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या होगा। तो फ्रेंड ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को रिपीट कर लेंगे कि भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात स्थापित अर्थव्यवस्था तुलनात्मक दृष्टि से किससे निकटतम रहा था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि भारत में बाघों की आबादी की वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 6.1%। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और याद रखना आप सभी लोगों की 1973 से जो है बाघ जो है संरक्षण अधिनियम को लागू किया गया है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और डेटा के अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए तो भारत में जो है बाघों की सर्वाधिक संख्या जो है ये डेटा में भी जो है इसको इंक्लूड किया गया है। ध्यान रखेंगे ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इतने फैक्ट को आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय की एक पहल है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो मेरी माटी मेरा देश अभियान की जो है किस मंत्रालय की एक पहल है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहल है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका ध्यान रखेंगे मेरी माटी मेरा देश किस जो है किस अभियान, ये जो अभियान है आपका ये किस मंत्रालय की एक पहल है, तो ये आपका हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम के मंदिर स्थापित हुए थे, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए। आप सभी लोगों को ऑलरेडी आंसर अगर आपको पता है तो आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पल्लव राजवंश। पल्लव राजवंश आपको ऑप्शन यहाँ पर आपको बी में दिया गया है। राइट आंसर आपका बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पल्लव राजवंश की जो है किसके पूछा जा रहा है कि जो स्थापित जो हुआ था किस राजवंश के दौरान हुआ था, तो महाबलीपुरम के। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को लोकसभा को भंग करने की शक्ति प्रदान करती है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन को आप लोग फिर से एक बार रिपीट करेंगे। भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को लोकसभा को भंग करने की शक्ति प्रदान करता है, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल आपका 85 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको बताना है कि कौन राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से हटा सकता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी आपको पिछले शेड में भी आपको कवर कराया हुआ है। बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए राष्ट्रपति को महाभियोग पारित करके जो है ये संसद के द्वारा हटाए जाते हैं। ऑप्शन में देखा जाए तो यहाँ पर आपको बी में दिया गया है। राइट आंसर आपका जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है,
करंट का क्वेश्चन आपका है, ध्यान से करेंगे। किस देश ने दक्षिण एशियाई फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है, ये आपको हमारा पूछा है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है। बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। याद रखेंगे और रिपीट भी आप सभी लोगों को कर लेना है कि किस देश ने दक्षिण एशियाई फुटबॉल कहा जा रहा है फुटबॉल फेडरेशन चैंपियन कहा जा रहा है कि चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है, तो ये जीता गया है भारत के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपको दिया गया है कुद्रे मुख में निम्न में से क्या मिलता है, ये आपको हमारा पूछा जाता है। कुद्रे मुख में निम्न में से हमें क्या मिलता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा लो अयस्क। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी डी करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि लोहा का प्रमुख अयस्क कौन कौन सा होता है, तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट होता है। ध्यान रखेंगे ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का कौन सा रंग होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का कौन सा रंग होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, तो ये आपका नीला होता है। अक्सर आपने जो है नेशनल फ्लैग में जो है देखा भी होगा ये किस प्रकार के होते हैं, तो ये आपका जो है नीला होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपको डी में दिया गया है नीला, राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि जो राष्ट्रीय फ्लैग है इसमें पूछा जाता है कि नेशनल फ्लैग में जो है लंबाई और जो चौड़ाई का रेशियो है ये कितना है, तो लंबाई और चौड़ाई का जो है 3:2 आपका 2 हो जाएगा, जबकि चौड़ाई और लंबाई की बात किया जाए तो 2:2 यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। तो इतने फैक्ट को आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, अगला यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के शीर्ष पर क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपको सामने दिए गए, तुरंत आप सभी लोग अटेम्प्ट लेंगे और आंसर आपको ऑलरेडी पता है तो आप सभी लोगों को बताते चलना है। तो यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के शीर्ष पर क्या है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए शीर्ष पर आपका हो जाएगा जिला परिषद, राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष किसके सचिव के रूप में कार्य करता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, बताएंगे सबसे पहले आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर अगर आपका रेलवे भर्ती बोर्ड का अध्यक्ष किसके सचिव के रूप में कार्य करते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। अगर आपका राइट आंसर आपका रेल मंत्री आ रहा है तो बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कहा जा रहा है कि कयांत्री सेल है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो कयांत्री जो सेल आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कयांत्री सेल जो होता है ये आपका यहाँ पर हो जाएगा संगमरमर। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपका कयांत्री सेल का उदाहरण है। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि बादल किस मंडल में अवतरित होता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग कि जो बादल होता है ये किस मंडल में होता है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ये क्षोभ मंडल में होता है। अक्सर वायुमंडलीय घटना जो होती है ये क्षोभ मंडल में ही घटित होता है। और यहाँ पर आपको दिया गया ओजोन मंडल दिया गया है, समताप मंडल में आपको वायुयान आपके उड़ते हैं और आयन मंडल में जो है रेडियो वेव को जो है रेडियो कम्युनिकेशन को छोड़ा जाता है। राइट आंसर आपका ए यहाँ पर आपको हो जाता है अगर ऐसा पूछा जाता तो। इतने फैक्ट को आप सभी लोगों को माइंड में फिट रखना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को इस नाम से भी पुकारते हैं। तो पृथ्वी के जो भूपृष्ठीय स्तर होता है इसे किस नाम से जाना जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने हैं, बताते चलेंगे आप लोग। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। तो इसे जो जाना जाता है इसे सियाल के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप सब लोग, पृथ्वी के कहा जा रहा है कि भूपृष्ठीय स्तर को किस रूप में जाना जाता है, इसे सियाल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित को यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर जो है सुमेलित कर लेते हैं। सभी ऑप्शन आपके सामने दिखने भी चाहिए। ये रहा सभी ऑप्शन आपके सामने। तो ये जनरली आप जो है डायरेक्टली इसको जो है मैच भी आप लोग कर सकते हैं, ऑप्शन को नहीं भी देखेंगे अगर आपको ऑलरेडी आपको अगर पता है तो। यहाँ पर आपको देखिए सिंपली आपको यहाँ पर ये करना है, तो निम्नलिखित को यहाँ पर आपको क्या करना है कि सिंपली आपको यहाँ पर सुमेलित आपको कर देना है। तो यहाँ पर आपको देखिए दिया गया, यहाँ पर आपको सप्तर्षि यहाँ पर आपको दिया गया, ये आपका किसके साथ चला जाएगा, तो ये आपका जो है तारामंडल के साथ चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको आकाशगंगा दिया गया, ऑप्शन सी को पकड़ लेते हैं। तो आकाशगंगा आपको दिया गया, आकाशगंगा किसके साथ जाएगा, तो ये आपका फिर मंदाकिनी के साथ चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको टाइटन आपको दिया गया, फिर टाइटन जो आपका हो जाएगा ये आपका उपग्रह है। और यहाँ पर आपको दिया गया सीरियस, तो एक प्रकार का तारा है। तो इस प्रकार से आप सभी लोगों को मैच करके इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहे और इस प्रकार से आप सभी लोगों को जो है कूट आपको देख लेना है।
अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा आ रहा है कि निम्नलिखित किस महासागर में ग्रेट बैरियर रीफ पाया जाता है, ये आपको हमारा पूछा आ रहा है। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो पाए जाते हैं ये प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे और रिपीट भी कर लेना है कि निम्नलिखित में से किस महासागर में ग्रेट बैरियर रीफ पाया जाता है, ये प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा पूछा आ रहा है कि चोल वंश का अंतिम शासक कौन था, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए चोल वंश का जो अंतिम शासक था ये कौन था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र द्वितीय थे। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था, तो राजेंद्र आपके द्वितीय हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है, ये आपको हमारा पूछा रहे। देखिए हिस्ट्री से जो भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है ये आपका प्री हिस्ट्री से ही रिलेटेड आपका पूछा जाता है। और अभी तक जब भी क्वेश्चन पूछा गया है ये प्री हिस्ट्री से ही रिलेटेड आपका पूछा गया है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार ये कहाँ पर पाए गए हैं, ये आपको हमें बताना है। तो ये जो पाया गया है ये मोहनजोदड़ो में पाया गया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे मोहनजोदड़ो में पाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि दक्षिण अमेरिका के वृक्ष रहित मैदान डैश कहलाता है। ये प्रीवियस पेपर में भी आपका 2019 के शिफ्ट में पूछा हुआ था। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, दक्षिणी अमेरिका के वृक्ष रहित मैदान ये क्या कहलाता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए। इसे पंपास के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपका 2 बार आपका रिपीट हो चुका है। आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका रिपीटेड आपका है। तो ध्यान रखेंगे कि भारत में सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा का स्रोत है ये आपका पवन ऊर्जा हो जाएगा। और पवन ऊर्जा जो है ये सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में किया जाता है। लेकिन ऑप्शन में कहीं पर भी जो आपका पवन ऊर्जा से रिलेटेड आपको चर्चा आपको नहीं किया गया है। तो यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन लगाना है तापीय ऊर्जा, जो कि यहाँ पर आपको ऑप्शन सी में दिया गया है। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। सबसे अधिकतम बात किया जाए तो आपका यहाँ पर तापीय आपका ऊर्जा हो जाएगा। ऐसे अगर देखा जाए तो आपके पवन ऊर्जा हो जाएगी, जो कि तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा इसका प्लांट जो है स्थापित किए गए हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, कहा जा रहा है कि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमार्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। याद रखेंगे आप सभी लोग। कहा जा रहा है कि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमार्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा कश्मीर। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, सीरियस होकर के आप सभी लोगों को लगाना है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि नीति आयोग के निर्यात की कहा जा रहा है कि तैयारी सूचांक 2022 में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए। क्वेश्चन को रिपीट करेंगे नीति आयोग के। और देखिए नीति आयोग की जो स्थापना हुआ था ये 2015 में हुआ था, जो कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को जो है लाए गए हैं। तो बताएंगे आप लोग। तो नीति आयोग की निर्यात की तैयारी सूचांक 2022 में किस राज्य ने पहला स्थान जो है हासिल किया है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये जो किया गया है तमिलनाडु के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर आपका भी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपने तमिलनाडु को लगाया हुआ है बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा रहे, कहा जा रहा है कि इसरो ने PSLV-C जो है यहाँ पर आपका 56 रॉकेट के साथ किस देश के साथ उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए। लेटेस्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। इसरो का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। PSLV का मतलब होता है द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। याद रखेंगे यहाँ से आपका फुल फॉर्म से रिलेटेड भी आपका पूछा जाता है। तो आपका हो जाएगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। बताएंगे आप लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। लेकिन क्वेश्चन को आपको फिर से आपको रिपीट कर लेना है। कहा जा रहा है कि इसरो ने PSLV-C आपका 56 के साथ किस देश के 7 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है या प्रक्षेपण किया है, तो आपका हो जाएगा सिंगापुर। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारतीय नौसेना ने कोची में किस देश के साथ 11 दिवसीय सैन्य अभ्यास किया है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये रहा सभी ऑप्शन आपके सामने। बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये जो आपका किया गया है किस देश के साथ किया गया है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये संयुक्त राज्य जो है अमेरिका के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, बताना है आप सभी लोगों को यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए। देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारत ने किस देश को कहा जा रहा है कि युद्धपोत INS कृपान सौंपा है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने हैं। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा वियतनाम। ऑप्शन अगर आपने डी को लगाया है बिल्कुल आपको यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि कौन सा भारतीय सशस्त्र बल
तरंग शक्ति बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास का मेजबान है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। क्वेश्चन को रिपीट करेंगे आप सभी लोग। करंट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है कि कौन सा भारतीय सशस्त्र बल तरंग शक्ति बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास का मेजबान है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय वायुसेना। ऑप्शन यहाँ पर आपको सी में दिए गए हैं, राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। नेक्स्ट में आपको कहा जा रहा है कि जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये रहा सभी ऑप्शन आपके सामने, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मृत सागर। कौन सा है, तो ये आपका मृत सागर है। देखिए मृत सागर इसलिए इसे कहा जाता है, इसमें किसी प्रकार का जीव जंतु जो है आपके नहीं पाए जाते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला पूछा जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किस कहा जा रहा है कि किस नियुक्त किया गया है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। किसे नियुक्त किया गया है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक नए कहा जा रहा है कि नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये जो किया गया है ये आपका पी वासुदेवन को किया गया है। राइट आंसर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा रहे क्या रहा है कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की, ये आपको हमारा बताना है। तो भारत सेवक समाज की जो स्थापना किया गया है ये किया गया है। यहाँ पर आपको कोई भी ऑप्शन, यहाँ पर आपको देखिए ऑप्शन यहाँ पर आपको डी में दिया गया है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। और महात्मा गांधी जो राजनीतिक गुरु किसे मानते थे, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा रहे कहा जा रहा है कि वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद के दोनों सदनों में कौन रखता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को आंसर आपको जो है बताना है। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो साथियों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्री। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कहा जा रहा है कि वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद के दोनों सदनों में कौन रखता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा वित्त मंत्री। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कहा जा रहा है कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की किसने अध्यक्षता की थी, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो संविधान सभा के उद्घाटन की अधिवेशन की जो अध्यक्षता किया गया था ये किनके द्वारा किया गया था, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। नेक्स्ट में आपको बताना है, कहा जा रहा है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। काफी बार मैंने इस प्रकार के प्रश्नों का आपको जो है आपको कवर आपको कराया हुआ है। तो ध्यान रखेंगे राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है ये आपके 5 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यसभा के जो सदस्य का कार्यकाल होता है ये आपका 6 वर्ष का होता है। तो यहाँ पर आपको देखिए राज्यसभा के सदस्य के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका 6 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में 1906 में पूर्ण राजस्व की मांग रखी गई थी, ये आपको हमारा बताना है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो अगर आपका ऑप्शन अगर आपका ए आ रहा है, सॉरी सी आ रहा है आपका कोलकाता है, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि प्रश्न में कहा जा रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण राजस्व की मांग रखी गई थी, ये आपको हमारा बताना है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपने ऑप्शन सी को लगाया हुआ बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जितनी भी आपका क्वेश्चन आपका दिया गया था, फाइनली मैंने जो है आपको 50 क्वेश्चन आपको कवर करा दिया है, जो कि आपका सिलेक्टिव आपको क्वेश्चन है। बिल्कुल भी इस सेट को आपको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि मैंने वही सेट को आपको कवर कराया है जो काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट आपका होने वाला है। नहीं तो मैं किसी भी सेट को जो है रिवील आपको कर सकता था, लेकिन वही प्रश्नों को किया हुआ है ताकि जो भी आपका जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है और जिसमें बेहतर आपका कंटेंट आपको दिया गया है। इसलिए यहाँ पर क्या है कि जो आपका करंट का क्वेश्चन है लगभग आपका 7 से 8 क्वेश्चन और लगभग 9 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन तक मैक्सिमम आपका जो है आपके पूछे जाते हैं। और जिस प्रकार से भी पैटर्न को रिसेंटली भी फॉलो किया गया है, जिसमें कि करंट के क्वेश्चन भी आपका इंक्लूड किया जाता है, इसलिए करंट पर जो है हम लोगों का कमांडिंग अच्छा खासा रहेगा, तभी आप जो है बेहतर परफॉर्मेंस आप कर पाएंगे। तो जीके प्लस आपका करंट आपका शुरू हो चुका है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्लास को अटेम्प्ट लगे और बिल्कुल भी आप सभी लोगों को इग्नोर नहीं करना है। किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप हमें कमेंट करेंगे। बाकी हिंदी को लेकर के कुछ छात्र का कमेंट था कि हिंदी कुछ स्पेशल करा दीजिए, तो 30 क्वेश्चन नहीं होगा तो 30 क्वेश्चन करके जो है 2-3 दिन तक आपको हिंदी आपको चला दिया जाएगा, जो कि आपका सिलेक्टिव आपका होगा, तो उसको भी आप सभी लोगों को कवर कर लेना है। किसी प्रकार का क्वेरी या फिर किसी प्रकार का अगर सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होता है आप नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।